गुड इवनिंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड सेंटेंस की दूसरी क्लास। जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में ये बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस किन किन कंजंक्शंस की मदद से बनते हैं। मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंस बाय यूजिंग क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस मैंने आपको पार्ट 1 में सब कुछ समझा दिया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, आज हम लोग उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस बाय यूजिंग इलेटिव कंजंक्शंस, इलेटिव कंजंक्शंस के द्वारा हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे। हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसे कि जब दो कथनों से परस्पर कारण संबंध का, देखो जब दो कथनों से परस्पर क्या हो, कारण संबंध प्रकट हो, एक तरफ रीजन होगा एक तरफ रिजल्ट होगा। ठीक, तो क्या है, कारण संबंध प्रकट हो तब इलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग होगा। ठीक है, रीजन और रिलेशन या रीजन और रिजल्ट भी बोल सकते हैं। ठीक भाई, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, इलेटिव कंजंक्शंस का। तो हम लोग ये भी जानेंगे इलेटिव कंजंक्शंस होते कौन कौन है। इलेटिव कंजंक्शन आपका सो हो गया, फोर हो गया, हेंस हो गया और देयरफॉर हो गया। कहीं ना कहीं बिल्कुल 0.1% केसेस में आपको मिलेगा कि देयरफॉर का यूज हुआ हो और हेंस का प्रयोग हुआ हो। ज्यादातर केसेस में आपको मिलेगा सो का प्रयोग और फोर का प्रयोग। जैसे कि एक फोर प्रीपोजिशन भी होती है, इसका मतलब होता है इसीलिए, कहीं ना कहीं। ठीक है भाई, कुछ मतलब फिक्स प्रीपोजिशन भी होती है, हमें अभी उसका लेना देना कुछ नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग अभी समझेंगे किसको, मोस्टली सो को समझेंगे और फोर को समझेंगे। सो की हिंदी होती है इसलिए और फोर की हिंदी होती है क्योंकि। तो हम लोग यहाँ पे जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई कैन नॉट डाई इन पीस, आई एम अ सिनर। ठीक है, तो मैं शांति से नहीं मर सकता, आई एम अ सिनर, मैं पापी हूं। तो मैं आपसे ये बोल सकता हूं, मैं पापी हूं इसलिए मैं शांति से नहीं मर सकता। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या बनाएंगे इस क्वेश्चन को, आई एम अ सिनर सो आई कैन नॉट डाई इन पीस। ठीक है, यह पहला क्वेश्चन आपका अच्छे से मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई एम अ सिनर सो आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं एक पापी हूं इसलिए मैं शांति से नहीं मर सकता। आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होगा बाय यूजिंग इलेटिव कंजंक्शंस के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ही लेफ्ट हिज स्टडीज, ही हैड नो मनी, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास पैसा नहीं था। ठीक भाई, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, अगर हम आपसे ये कहें उसके पास पैसा नहीं था इसलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन आपका, ही हैड नो मनी सो ही लेफ्ट हिज स्टडीज। ठीक भाई, ही हैड नो मनी सो ही लेफ्ट हिज स्टडीज, उसके पास पैसा नहीं था इसलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। यहां पे क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे, ही इज इनोसेंट ही शुड बी ट्रीटेड एज सच, वह निर्दोष है उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। तो हम आपसे ये कह सकते हैं ना, ही शुड बी ट्रीटेड एज सच। देखो भैया, अगर आपसे यहाँ पे ये बोले कि वह निर्दोष है इसीलिए उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए, तो हम क्या क्वेश्चन को बना सकते हैं, ही इज इनोसेंट सो ही शुड बी ट्रीटेड एज सच। ठीक है भाई, हमने आपको पहली स्लाइड में 3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट स्लाइड में अभी तुरंत मिलने वाले हैं। सो भाइयों, हम लोग इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, जो 4th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द स्पीकर वाज वेरी नर्वस ही कुड नॉट स्पीक, जो वक्ता था बहुत ज्यादा नर्वस था, ही कुड नॉट स्पीक, वह बोल नहीं सका। तो हम आपसे ये कह सकते हैं कि वक्ता मतलब इतना नर्वस था कि वह, तो इसीलिए वह बोल नहीं सका। ठीक है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, द स्पीकर वाज वेरी नर्वस सो ही कुड नॉट स्पीक। ठीक है भाई, तो मैंने आपका ये क्वेश्चन क्या बना दिया, द स्पीकर वाज वेरी नर्वस सो ही कुड नॉट स्पीक, जो वक्ता था वो इतना नर्वस था कि वह बोल नहीं सका। तो मैंने सो लगा दिया। अब सो को बोलते हैं इलेटिव कंजंक्शंस,
तो उसकी मदद से मैंने सेंटेंस आपको कैसा बना दिया, कंपाउंड सेंटेंस बना दिया है भाई, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रोफेसर गुप्ता वाज लेट, ही मिस्ड द ट्रेन। प्रोफेसर गुप्ता मतलब देरी से थे या देरी से आए, ठीक है। ही मिस्ड द ट्रेन, उसकी गाड़ी, उनकी गाड़ी छूट गई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि प्रोफेसर गुप्ता was late, so he missed the train, ठीक है भाई, कि प्रोफेसर गुप्ता was late, so he missed the train। प्रोफेसर गुप्ता लेट थे इसलिए उनकी गाड़ी छूट गई। तो मैंने यहाँ पे सो का प्रयोग करके आपका कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। सो को हम बोलते हैं इलेटिव कंजंक्शन, जो भी मैं ऑलरेडी हम लोग आप पढ़ ही रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन और भी लिखा है, he is the son of professor, he is intelligent। तो हम आपसे ये कह सकते हैं कि वह एक प्रोफेसर का लड़का है इसीलिए वह होशियार है, तो बोल सकते हैं ना। तो बीच में बस आपको सो लगाना इस क्वेश्चन में, he is the son of professor, so he is intelligent, ठीक है भैया। मैंने आपका क्वेश्चन क्या बना दिया, ही इज द सन ऑफ प्रोफेसर, सो ही इज इंटेलिजेंट। एक क्वेश्चन हम लोग और भी देखेंगे इसमें, ही वाज रॉन्ग, ही वाज पनिश्ड, वह गलत था, ही वाज पनिश्ड, उसे सजा दी गई। तो कहीं ना कहीं आपका सेंटेंस को पैसिव वॉइस में भी है, ठीक है, उसे सजा दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बना देंगे, ही वाज रॉन्ग, सो ही वाज पनिश्ड, ठीक है भाई। आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे। इसके बाद ये मान के चलिए आपके इलेटिव कंजंक्शन से कोई भी कंपाउंड सेंटेंस बनेगा नहीं। मैंने 2-3 मॉडल पेपर के क्वेश्चन और 2 न्यू स्टाइल के एक्सीलेंट बुक के क्वेश्चन आपको टोटल करवा दिए। कुछ और भी 2-4 क्वेश्चन बचे वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में अभी मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस भाई हम लोग और देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, ही इज द सन ऑफ मैथमेटिशियन, ही इज आ शार्प माइंडेड बॉय, वह एक गणितज्ञ का पुत्र है। ही इज आ शार्प माइंडेड बॉय, वह बहुत ही मतलब तेज दिमाग का लड़का है, ठीक है। तो हम आपसे ये कह सकते हैं कि वह एक गणितज्ञ का पुत्र है इसलिए वह एक तेज दिमाग का लड़का है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ही इज द सन ऑफ मैथमेटिशियन, he is the son of mathematician, so he is a sharp, so he is the sharp minded boy। देखो भैया इसमें आपको 2 चीजें ही ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे मैंने आप यहाँ पे कौन से कंजंक्शन का आपको यूज करना है आपको वो, और यहाँ पे देखो जब 2 सेंटेंसेस होंगे तो इसका जो दूसरे सेंटेंस का पहला लेटर वो कैपिटल होगा, लेकिन जब मैं इसको एक कंपाउंड सेंटेंस बना देता हूं तब ये सेंटेंस आपका एक हो जाता है, तो उसमें आपको ही को आप कैपिटल लेटर में नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा, ही इज द सन ऑफ मैथमेटिशियन, सो ही इज अ शार्प माइंडेड बॉय। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गॉड इज मर्सीफुल, ठीक है, ही फीड्स इवन द हेल्पलेस। अब मर्सीफुल का मतलब होता है दयावान, ठीक है, भगवान दयावान है। ही फीड्स इवन द हेल्पलेस, वह असहाय लोगों को भी खाना खिलाता है, ठीक है। उसके मतलब कहीं ना कहीं हम लोग ये मानते हैं ना कि गॉड जो होता है एकदम कि भगवान अगर है ना तो सबको खाना भी देगा, तो यही बात यहाँ पे लिखी है, ठीक भाई। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, गॉड इज मर्सीफुल सो ही फीड्स इवन द हेल्पलेस, ठीक है भाई। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, रहीम इज इंटेलिजेंट, ही इज केयरलेस, हिज सक्सेस इज डाउटफुल। तो भैया ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब भी आपका प्रीवियस वाला एग्जाम हुआ था 12th का, ठीक है, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। किसी भी एग्जाम में पैटर्न ध्यान नहीं है कि कौन से पेपर में आया हुआ है, लेकिन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक भाई। तो देखो रहीम इज इंटेलिजेंट, रहीम बुद्धिमान है, ही इज केयरलेस, वह लापरवाह है, हिज सक्सेस इज डाउटफुल, जो उसकी सफलता है उसमें संदेह है, ठीक है भाई। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि रहीम इज इंटेलिजेंट बट केयरलेस, तो हम ये चीज लिख सकते हैं ना। बट देखो हम लोग अभी हम लोगों ने बट नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन में बट का यूज है, इसलिए हम आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं यहाँ पर भी, ठीक है।
रहीम इज इंटेलिजेंट बट ही इज केयरलेस। रहीम इज इंटेलिजेंट बट ही इज केयरलेस, सो his success is doubtful. So his success is doubtful. भैया मैंने आपको ये क्वेश्चन जो लास्ट वाला है बता दिया, रहीम इज इंटेलिजेंट बट ही इज केयरलेस सो हिज सक्सेस इज डाउटफुल। आपका अगर कोई डाउट रहता है कंपाउंड सेंटेंस में बाय यूजिंग रिलेटिव कंजंक्शंस, ठीक है, तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। पहली बात तो आपको कोई डाउट रहेगा नहीं, ये दो आपको ये वाली वीडियो देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन 100 या 4 से बनेगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा आंसर, ठीक है। तो वेट करिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का।